खिलेगा खिलेगा। मैडम कमल तो खिलेगा ही खिलेगा, दुनिया कहीं भी जाए कमल तो खिलता ही खिलता है। अब की बार 400 पार। बिल्कुल जी, भगवा ही दिखेगा और दिखता ही रहेगा। भगवा खत्म हो ही नहीं सकता यहाँ से। बहुत अच्छा काम करती है जी, भाजपा ऐसे कोई सरकार नहीं है। पूरे बहुमत से बीजेपी आ रही है और चांदनी चौक की सीट हम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख वोटों से? हाँ जी, प्रवीण खंडेलवाल जी पूरी अच्छी निष्ठावान से लगे हुए हैं। हम उन सब कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं। पूरी उससे हम उनको विजयी बनाएंगे 3 लाख वोटों से। 3 लाख वोटों से प्रवीण खंडेलवाल को जिता रहे हैं, आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि मैडम प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ 9 करोड़ तो भारत का व्यापारी है। उसके बाद यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और लोगों के घर घर तक गए हैं, जुड़े हुए हैं एक एक दूसरे से। तो प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ से कोई हरा ही नहीं सकता। 3 लाख तो कम है, 4 लाख भी वोट से जीत सकते हैं। जेपी अग्रवाल 4 बार सांसद रहे, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? कोई टक्कर नहीं है प्रवीण खंडेलवाल से, किसी का टक्कर नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल जी विजय है। क्या लग रहा है, भगवा ही भगवा दिख रहा है चांदनी चौक में? बिल्कुल जी, भगवा ही दिखेगा और दिखता ही रहेगा। भगवा खत्म हो ही नहीं सकता यहाँ से। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को भगा देंगे देश से, उसको क्या जवाब देंगे आप? उन लोगों के लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। उन्होंने तो झूठ बोल के सबको आगे करना है। नहीं आएंगे वो कभी नहीं आ सकते। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री थर थर कांप रहे हैं। कोई थर नहीं कांप रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। हमारे देश की इकोनॉमी को तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। कहाँ भाग रहा है कोई? राहुल गांधी 2 जगह से है, फिर रायबरेली का नामांकन कर दिया। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर में क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? प्रवीण खंडेलवाल जी कैट के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत कर्मठ कार्य करता है और चांदनी चौक के सब लोगों के नसों में बसे हुए हैं। हर एक का काम करते हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी की सबसे ज्यादा विक्ट्री होगी इस बार प्रवीण खंडेलवाल जी सबसे ज्यादा विक्ट्री होगी और इस सारे टेरर की जो परेशानी है वो दूर करेंगे। हैट्रिक लगेगी क्या? इस बार मोदी सरकार 400 पार जाएगी, उसके टक्कर में कोई नहीं है। 400 पार। और रायबरेली से राहुल गांधी हारने जा रहे हैं। जेपी अग्रवाल ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर कमल नहीं खिले। इस बार यहाँ 7 सीटों पर कमल खिलेगा। कमल तो खिलेगा ही खिलेगा। खिलेगा। मैडम कमल तो खिलेगा ही खिलेगा, दुनिया कहीं भी जाए कमल तो खिलता ही खिलता है। और कमल हमेशा खिलेगा, हमेशा खिलता रहे, हमेशा खिलता रहेगा। कोई कुछ भी कह ले। 400 पार, 400 पार। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा सुदेश कुमार तंवर, कहाँ से आए? किसान मोर्चा, कहाँ से आए? चांदनी चौक। चांदनी चौक। हाँ जी। किसको जिता रहे हैं? प्रवीण खंडेलवाल जी को। मैंने सुना है कि आप चोरी चोरी कांग्रेस का भी प्रचार करते हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि इस चोरों के साथ कोई चोर नहीं हो सकता। आज तो इनसे हर कोई बचना चाहता है। जेपी अग्रवाल की रैली में दिखे थे आप। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये देखिए कि जो ओबीसी, एसटी सबका कोटा। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे कौन कहता है? आज विश्व में नाम है। मोदी जी ने आपका सम्मान बढ़ाया है, आप उसको बदनाम करना चाहते हैं। क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये देश का उद्धार करेंगे। हाँ, विश्व गुरु, ये विश्व गुरु बनाएंगे। इसको फेंक देंगे या लेकर घर जाएंगे? नहीं, घर लेके जाएंगे। क्या करेंगे घर ले जाकर? घर जाके अपने सजाएंगे। ये हमेशा रहेंगे, हमारे दिल में है ये। हाँ जी। क्या लग रहा है, प्रवीण खंडेलवाल बाजी मारेंगे या जेपी अग्रवाल? प्रवीण खंडेलवाल बाजी मारेंगे और जिस अब की बार 400 पार है, 400 पार बिल्कुल। 400 एक भी सीट कम नहीं। 401 होगी, 400 399 नहीं होगी, ये वादा है। क्या नाम है दादा? मेरा घर बिहार पड़ता है। कहाँ से? बिहार से, समस्तीपुर जिला। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं आता हूँ गौरी शंकर मंदिर प्रायः। महात्मा गांधी का सपना था जो मैं आज़ादी ले लेता हूँ बांट करके भी हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो अंग्रेज देगा नहीं और मुसलमान छोड़ेगा नहीं। अच्छे बच्चे होंगे तो संभाल लेंगे देश को भी और धर्म को भी। तो उसको जो सपना था महात्मा गांधी का, वो सपना को मोदी जी पूरा किए हैं। 370 धारा मोदी जी हटाए है ना।
इसके बाद राम मंदिर का मुद्दा बहुत कई वर्षों से, कितने वर्षों से लटका हुआ था, वो सपना साकार मोदी जी किए हैं। तो इसलिए भाजपा हिंदुस्तान का गौरव पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस देश के लिए गौरववादी पार्टी थी, उसने देश को आजाद किया। कांग्रेस कह रहे कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है ना, महात्मा गांधी का ये भी सपना था, जो कांग्रेस आदर्शवादी पार्टी है, देश को आजाद किया है, इसको यही खत्म कर दिया जाए। नहीं तो जो बाद के नेता होंगे इसकी बदनामी करेंगे। उसकी बदनामी श्रीमती गांधी और उनके परिवार वालों ने अभी तक घसीटते आया, और जितनी सारी राम मंदिर मुद्दा वगैरह थी। कांग्रेस कह रहे हैं इस बार मोदी जी जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेस जा रही है, तीसरी बार आ रहे हैं वो, तीसरी बार। आप बहन जी, आप इस बात को सोचिए कि यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम करके, उसे बंद करके हमारे 20,000 बच्चों को हिंदुस्तान लाए, उनके साथ पाकिस्तान के बच्चे भी हमारा झंडा लेके आए। क्या लग रहा है, हैट्रिक लगेगी चांदनी चौक में खंडेलवाल की? खंडेलवाल जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं हमारे। अच्छा, खंडेलवाल जी से कितनी उम्मीदें आप लोगों को? 101% उम्मीदें हैं। खंडेलवाल जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन जेपी अग्रवाल भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो व्यापारियों के लिए बहुत काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो व्यापारी हैं और व्यापारियों की तरफ ध्यान देंगे। जेपी अग्रवाल कह रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस पे प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। आप ये मोदी जी का मास्क लगा के कहाँ घूम रहे हैं? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर से लीजिए, ये हमारे अध्यक्ष साहब, इनसे लीजिए। क्या नाम है? धीरेन्द्र देव शर्मा। क्या लग रहा है, हैट्रिक लगेगी इस बार या फिर कोई और बाजी मारेगा? इस बार हैट्रिक, पूरी हैट्रिक है। 400 सीटें हैं एनडीए की, 350 प्लस सीटें बीजेपी की आएंगी। हाँ जी, तो 400 पार। 400 पार। अच्छा, 400 पार को लेकर इतने जो है कॉन्फिडेंट कैसे आप लोग? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और जो कल्याणकारी योजना पूरे हिंदुस्तान में तैयार करी है, उन सबके कारण हमें पूरा विश्वास है अब की बार एनडीए 400 पार रहेगा। 400 पार से एक भी सीट कम नहीं? नहीं, एक भी सीट कम नहीं। क्या लग रहा है, 400 पार से एक भी सीट कम? एक सीट कम नहीं होगी, 400 पार, पूरे 400 पार। 401 हो सकती है, 399 नहीं हो सकती। अच्छा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांप रहे हैं और जब डरते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी तो डर की वजह से बरेली भाग गए, रायबरेली भाग गए। राहुल गांधी जी तो डर की वजह से रायबरेली भाग गए। जी, अगर राहुल गांधी हिम्मत होती तो अमेठी से लड़ते। वो अपने हार की वजह से, स्मृति ईरानी के काम की वजह से अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए। लेकिन वो कहते हैं स्मृति ईरानी ने कुछ काम भी नहीं किया है। क्यों नहीं लड़े रहे अमेठी से राहुल गांधी? लड़ते ना, क्यों राहुल रायबरेली गए? सुरक्षित सीट क्यों ढूंढी उन्होंने? इसलिए कि वो डरते हैं अमेठी में, अपनी हार की वजह डरते हैं अमेठी के अंदर। यहाँ पर आपको दिखा दूं तस्वीरें, यहाँ पर महिलाएं भी बहुत सारी हैं और महिलाओं की भी भीड़ है। यहाँ पर भारी मात्रा में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रवीण खंडेलवाल यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं चांदनी चौक में, और यहाँ पर महिलाएं भी भारी मात्रा में उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनम मैम। सोनम जी, कहाँ से हैं आप? मैं आजादपुर से हूँ मैम। आजादपुर से यहाँ आई हैं? हाँ जी मैम। क्या लग रहा है, हैट्रिक लगवा रही हैं प्रवीण जी को इस बार? हाँ मैम, मिस्टर प्रवीण जी को लाना चाहते हैं। अच्छा, प्रवीण जी को क्यों लाना चाहती हैं? पता मैम, नेक्स्ट। अच्छा, इतना नहीं पता। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी? हाँ जी। मुन्नी जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ लालबाग से। तो जीत दर्ज करवा रही हैं या फिर बस आई? नहीं, जीत दर्ज करवाना है। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, मोदी जी जीतेंगे लग रहा है। हाँ जी। जी, रेनू। रेनू मोदी जी को जिता रही हैं? हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी अपनी सहभागिता जो है वो निभाती हुई नजर आ रही हैं, और थोड़ी देर में जो है प्रवीण खंडेलवाल का रोड शो शुरू होने वाला है। लेकिन देखना ही होगा कि जिस तरीके से जनता पूरी तरह से आश्वस्त है चांदनी चौक की, और लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि 2024 में 400 पार होगा, प्रवीण खंडेलवाल को भारी बहुमत से जिताएंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि 3 लाख वोटों से प्रवीण खंडेलवाल जो है वो जीतेंगे। लेकिन देखना ही होगा कि 4 जून को हैट्रिक लगती है या नतीजा कुछ और होता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।